Hello everyone, welcome to Time for Teaching Classes. माई सेल्फ अमिता तिवारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है। इसका आज हम इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन। वैसे तो जो मैं बताने वाली हूँ उसमें से बहुत सी चीज़ें आपको पता है, क्लास 7 में आपने पढ़ी होगी, पर हम क्लास 8 में फिर से पढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी आपकी। एक्सप्रेशन क्या होता है? EXPRESSION एक्सप्रेशन की स्पेलिंग होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन में ये होता है, आपको दिया है, जैसे मैंने लिखा है 2x + 5। ठीक, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई मतलब इक्वल का साइन नहीं है या कुछ अलग से कुछ इंक्लूड नहीं हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये दो नंबर, एक ये नंबर दिया है और एक ये नंबर वेरिएबल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, एक दिया है 2x + 5 यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या दिया है 2x + 5, इसको आप क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। ठीक है, आया समझ में? आपको 2x + 5 हो या 4x - 4 हो या फिर 4y + 3 हो, ये सब एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें बीच में क्या होता है? प्लस माइनस का साइन यूज होता है। आया समझ में आपको? ये कहलाते हैं सिर्फ एक्सप्रेशन। ठीक, अब इक्वेशन क्या होता है? बिकॉज हमारे चैप्टर में भी इक्वेशन नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन की स्पेलिंग लिखते हैं पहले। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 4 = 5। ठीक है, 2x + 4 = 5। इसे हम इक्वेशन कहेंगे। क्यों? बिकॉज इन दोनों के बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन है, और जब भी आपको इक्वल का साइन यूज करा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि उसे हम एक्सप्रेशन, उसे इक्वेशन कहेंगे। इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, ये सिर्फ एक साइडेड होता है और ये डबल साइडेड होता है। मतलब डबल साइड मीन्स इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है? 2x + 4 और राइट हैंड साइड पे क्या दिया है? 5। ठीक है, 5 राइट हैंड साइड पर है और 2x + 4 लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्लियर है? और जिसमें इक्वल का साइन यूज होता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्लियर है? अब आती है बात, लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग देखिए। जस्ट इमेजिन, मैंने यहाँ पे लिखा है 2x + 4 = 7। ये इक्वेशन तो है ही, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है। ठीक, जिस इक्वेशन में, ध्यान से सुने आप मेरी बात, जिस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है जिसमें आपको जो वेरिएबल दिया है, जो यहाँ पे मैंने एक्स अल्फाबेट यूज किया ना, इसको वेरिएबल कहते हैं मैथमेटिक की लैंग्वेज में। एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई भी अल्फाबेट हो, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है आपको ये बात? ठीक, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्स आपका वेरिएबल है। ठीक, आपका जो यहाँ पर ये नंबर दिया है 2x, इसमें जो आपका वेरिएबल है, अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, 1 कैसे? जैसे यहाँ पे 2x लिखा है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या मानेंगे? इसकी पावर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? ये हो जाएगा हमारा क्या हुआ है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी तो सिर्फ आपको ये समझ में आया है कि इसमें, एक बात और सुने आप मेरी, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन एक वेरिएबल का मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं कि सिर्फ x एक ही बार आ सकता है। x राइट हैंड साइड पर भी आ सकता है, इधर पे भी x हो सकता है, इधर भी x हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि यहाँ पे x लिख दे और यहाँ पर y आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। ठीक है, दोनों साइड पे या फिर सिंगल साइड पे सेम ही वेरिएबल यूज होगा। अगर x है तो सिर्फ x ही x रहेगा, y है तो सिर्फ y यूज होगा। ठीक है, सेम अल्फाबेट यूज होता है। क्लियर है? सेम वेरिएबल यूज होगा, और जिसके ऊपर कुछ नहीं हो, समझ जाओ उसकी पावर क्या होती है? 1। तो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल भी एक होता है और उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। हाईएस्ट पावर 1 मानी जाएगी। आया समझ में? अगर 2 इसकी पावर है, अगर आपको दिया है 2x² + 5 = 2x, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर दिया है और हमें x की पावर 1 चाहिए, स्क्वायर में थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, आया आपको समझ में?
सिर्फ तब हो सकता है जब x के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो 1 मानी जाएगी। मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर कहा जाता है, जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है, जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूबिक कहा जाता है। बट अभी हमें इन दोनों का कोई काम नहीं, अभी सिर्फ हमें इसका काम है। जिसकी पावर 1 होगी वो होगा लीनियर। ओके, वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, जब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इधर भी एक्स होना चाहिए, इधर भी एक्स होना चाहिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए, वाई का यूज नहीं होगा। और अगर वाई है तो सिर्फ वाई होना चाहिए पूरी इक्वेशन में। ठीक है, आया आपको समझ? पूरी इक्वेशन में इसका मतलब ये नहीं कि 4 सिंगल नहीं हो सकता, सिंगल होगा। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है या जैसा भी आपको दिया है वो ऐसा ही होगा, 2y + 5 या फिर 3 + 2y। ठीक है, सो वाई वाई होगा। ठीक है, दोनों तरफ वाई होगा, एक्स वाई नहीं या फिर वाई जेड नहीं, दोनों में सेम वेरिएबल होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर वो राइट हैंड साइड हो। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, वन साइडेड भी हो सकता है, 2x + 4x + 5 = 2x, ऐसा करके जो भी है। ठीक है, सो आप इस बात का टेंशन ना लें कि सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही सेम वेरिएबल हो सकते हैं। एक तरफा भी आपको देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी, तो इट मीन सबकी पावर 1 है, तो ये लीनियर है। पहली बात तो वो तीनों में x x x, इसके अलावा x का स्क्वायर, x का क्यूब, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर यहाँ पे y z ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल x है, y z कुछ नहीं है। ठीक है, और सबकी पावर 1 है, इट मीन्स ये लीनियर है। जिसकी पावर 1 वो लीनियर, जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं उसे कहते हैं इन वन वेरिएबल। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। मेरे को लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट भी कर देती हूँ। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, जिसमें इक्वल का साइन होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर वो होता है जिसकी पावर 1 होती है, किसकी पावर 1, लेकिन किसी वेरिएबल की पावर 1, किसी भी अल्फा वेट के ऊपर पावर 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी अल्फा वेट के ऊपर पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगा, 1 नहीं होगी तो फिर वो कुछ और होगा। आया समझ में? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, जब आपको लीनियर इक्वेशन कोई दी है तो उसमें एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर x यूज हो रहा है तो पूरी इक्वेशन में x ही हो, y यूज हो रहा है तो पूरी इक्वेशन में y होता है। आया समझ में? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे एक और बात आपको बताती हूँ। हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इक्वेशन में आपको मैंने बताया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन में मेनली जो आता है वो यही आता है कि आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वेरीफाई करना होता है, मतलब आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है। वेरीफाई या सेटिस्फाई जो भी वर्ड हम यूज करें, दोनों ही का मतलब यही होता है कि हमें LHS RHS को बराबर बताना होता है। बराबर मतलब इधर भी अगर 2 आया और इधर भी 2 आया तो ये इक्वल हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, सो दोनों साइडें बराबर होंगी तो RHS LHS इक्वल है, नहीं होगी तो फिर नहीं इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा आपको इक्वेशन में ज्यादा मेनली करके पूछते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है ये चीज? अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, कुछ सॉल्विंग इक्वेशन बताने वाली हूँ, वेरिएबल इन वन साइड, वेरिएबल इन बोथ साइड। ओके, तो हम देखते हैं आगे। अब हमें दिया है सॉल्विंग इक्वेशन, हमें कुछ इक्वेशन दी रहेंगी अब चैप्टर में एक्सरसाइज के अंदर, और उसमें हमें उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस आएंगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कोई इक्वेशन दी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है एक ऑलरेडी की इक्वेशन। ठीक है, उसमें मुझे बोला है मैंने यहाँ वेरिएबल इन वन साइड, अगर आपको एक तरफ वेरिएबल दिया है, मतलब आप देख रहे हैं ना इधर सिर्फ सिंगल नंबर है, बट यहाँ आपको नंबर के साथ एक वेरिएबल भी, वो है x, अल्फाबेट को वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ पर आपको x भी दिया हुआ है। सो इसमें आपको क्या करना है वो सुनिए, इसमें आपको इस x की वैल्यू को निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक साइड अगर कोई वेरिएबल दिया है तो उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, कि कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो सिंगल जगह पर एक ओनली 1x लिखा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले जिसके साथ वेरिएबल है, मतलब ये जो 2 है इसके साथ तो वेरिएबल है, तो हम इसको एज इट इज 2x का 2x लिख देंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी मैं, ये जो इक्वल का साइन है ना मैं ये लगा लूंगी और इसके बगल में जो 3 लिखा है ना वो लिख लूंगी।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि +5 कहाँ गया, तो वो देखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये भी नंबर है 2, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है तो हम इसका साथ अभी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर को साथ में ले लेते हैं। 3 भी नॉर्मल नंबर, एक डिजिट है, और 5 भी, ठीक है। सो 3 तो अपनी जगह पर ही रहेगा राइट हैंड साइड पर। ये जो 5 है ना, ये लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड है ना, इक्वल के इधर लेफ्ट साइड और ये राइट साइड होती है। तो ये लेफ्ट से जब राइट में आएगा तो 5 इधर तो 5 ही बनकर आएगा, डिजिट चेंज नहीं होगी, आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, 5 का 5 आएगा, ठीक। लेकिन वो उसके आगे क्या लगा था, प्लस का साइन, तो अब वो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। जब भी कोई नंबर लेफ्ट से राइट में आता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज कैसे हो जाती है, अगर प्लस में होता है तो राइट में आके माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो फिर वो प्लस का बन जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। ऐसा चेंजेस होता है। अगर यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, अगर यहाँ माइनस में होता है तो प्लस में आ जाता, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आ जाता, और डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। आप सब टाइप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x का 2x लिख देंगे। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। इंटीजर तो मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे इंटीजर का यूज हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपने इंटीजर में जो भी रूल्स पढ़े वो यूज हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस होता है। 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और दोनों में जो बड़ा नंबर था 5, उसके आगे जो साइन था वो आंसर में लग गया। अभी भी हमारा फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए जो अभी हमें नहीं मिली है, ठीक। अब आगे मैं क्या करूंगी, एक अल्फाबेट और अगर एक नंबर साथ में होते हैं तो मतलब वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्फाबेट ये जो वेरिएबल है ये अलग चीज है और नंबर एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा नहीं है, पर हमें समझना होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में ही होते हैं, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है जो कि लगा हुआ नहीं होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको अकेले को x को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। -2 की जगह पर -2 भी लिखेंगे, लेकिन इसके साथ जो ये 2 था ना, अब मैंने क्या बताया था अभी, ये कोई चीज प्लस में होती है लेफ्ट में तो राइट में आके माइनस में हो जाती है, तो ऐसे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से जब वो राइट में आएगा तो वो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आना मतलब अपॉन में आना, ये जो 2 है ये ऐसे अपॉन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसे भी तो आप नंबर को काट के डिवाइड करते हो ना, और ऐसा वाला डिवाइड भी करते हो, पर ऐसे जो कटते हैं ना उनको भी डिवाइड करना ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, सेम टेबल से कट गया। आंसर आ गया x इक्वल -1, क्योंकि 1 के साथ माइनस भी बचा हुआ अभी है। ऐसे निकाली जाती है वेरिएबल इन वन साइड, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। जब आपको एक ही तरफ कोई वेरिएबल दिया हो तो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है वो मैंने बताया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाली हूँ वेरिएबल इन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में वेरिएबल होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। वेरिएबल इन बोथ साइड, अगर आपको दोनों तरफ वेरिएबल दी हो, वेरिएबल बोलते हैं तो अल्फाबेट मतलब XYZ ABCD कुछ भी, ठीक है। आपको इधर पे भी वेरिएबल दिया है, इधर भी वेरिएबल दिया है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, बिकॉज इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में दोनों तरफ वेरिएबल है। अभी मैंने आपको सिंगल वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं बताया, अभी दोनों तरफ होंगे तब कैसे करोगे वो देखिए। इसमें बहुत सिंपल है, हम इन दोनों को साथ में ले आते हैं, वेरिएबल वालों को, और नंबर को साथ में ले आएंगे, सिंपल, ठीक है। ये दोनों नंबर को साथ में कर लेंगे 5 और 8 को, और 3y और 2y को साथ में कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ वेरिएबल है तो इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, और नंबर को नंबर के साथ कर लेंगे। तो देखिए कैसे करूंगी मैं, 2y का 2y लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 3y को मैं लेफ्ट पे ले आती हूँ, ये राइट में तो इधर लेके आऊंगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ठीक। अब कोई प्लस की चीज अगर इधर आ रही है, राइट से लेफ्ट में आए या लेफ्ट से राइट में आए, फर्क नहीं पड़ता है, साइन तो चेंज होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है ना प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3y का 3y आ जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान दे, अगर आप इधर से उधर कोई नंबर करें तो साइन चेंज जरूर होते हैं, ठीक। इक्वल का इक्वल आ जाएगा,
ठीक, क्योंकि एक साइड हम सिर्फ 2 ही नंबर लिखेंगे, और 2 नंबर वाली बात नहीं, लिख तो हम 3 भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम वेरिएबल, दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, तो इन दोनों को साथ में कर लिया, जोड़ी बना ली इनकी मैंने, पेयर कर ली, और ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर नंबर को भी साथ में कर लेते हैं, तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। यही इसकी सही मेथड है। अब यहाँ पर ये जो 8 है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज हम राइट हैंड साइड पर आ गए हैं, तो राइट पे 8 दिया तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब लेफ्ट में +5 है, तो जब +5 इधर आ जाएगा लेफ्ट से राइट में, तो वो -5 में आएगा, ठीक है, 5 का तो 5 ही रहेगा, लेकिन वो प्लस में था तो अब माइनस में हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 8 में से 5 माइनस होगा, 3 आ जाएगा, और 8 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही, अगर कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा 3, ठीक है। अब 3y में से 2y कटेगा तो कितना आएगा, माइनस होगा तो 1y आएगा, ठीक है ना भाई, 3 में से 2 जाता है तो 1 आ जाएगा, और y का y आ जाएगा, लेकिन हम इसको सिर्फ y भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो उसके साथ कौन सा साइन है आगे, माइनस का, तो यहाँ -y आएगा, ठीक है। तो हमारे हम इसको, अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल के साथ साइन, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के साथ कभी साइन नहीं होते, नंबर के साथ साइन होते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे, हम y का y लिख के और ये जो माइनस है इसको 3 के साथ लगा देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी y = -3। क्लियर है आपको ये चीज? सो ऐसे ही होता है, अगर आपको y की जगह x हो, z हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, दोनों तरफ वेरिएबल सेम ही होने चाहिए, y होना चाहिए, ठीक है, x y z तब ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वेरिएबल सेम होने, सेम सिचुएशन होनी चाहिए, सेम वेरिएबल के साथ में ले लेते हैं और नंबर को साथ में कर लो और सॉल्व कर लो। इंटीजर्स तो आपको आते हैं, तो आपकी वेरिएबल मतलब जो भी आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। 2 वेरिएबल जो अलग अलग हमें दिख रहे थे, हमने उनको एक करके सॉल्व कर लिया है, ठीक। अलग अलग दिख रहे थे मतलब ये नहीं कि y और x दिख रहे थे, मतलब वो एक दूसरे से, एक लेफ्ट पे था एक राइट पे था, तो हमने उनको कंबाइन करके एक बना दिया है, ठीक है। अब इसी के साथ मेरा जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो खत्म होता है। अब मैं पार्ट 2 इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू सून।